तु कवीर्यं सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम्म, शुरू करते हैं। माँ से शुरू करते हैं। आप पद्मा माता जी, आप शुरू कर दो वहां से। बेटा इसमें हमें पहले से ही वो होगा क्या? क्या? ये हमारे पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है ना? नहीं, आप रखो, केवल प्रमाण के लिए जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा पेज खोलना पड़ेगा? बता दूंगा मैं। अच्छा अभी तो अभी एकदम जरूरत नहीं है, बता दूंगा मैं जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें माँ, आप पेज शुरू कर दो। 154 से पढ़ना है ना। अब ये हेमा बताएगी, मेरे पास इस समय सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। अच्छा, अब तीसरी उपासना मेरे ख्याल से तो यहीं से ही है। अर्चना बहन जी, कहाँ हाँ तक हाँ, है? यहीं से है। हाँ सदगम एवं समाधि निर्भूत मलस्य चेतसो निवेशित तस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस ठीक है। आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। ठीक है। रुको। देखो, जो जो इसमें इसमें एक चीज है। यहाँ एक बात बताई गई है कि जो उपासना करता है और उपासना में जो जीवात्मा परमात्मा के साथ संयुक्त होके योग स्थिति को प्राप्त हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है, उसे जो परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है ना, इहलौकिक सुखों में, सारे सुखों में एक भी सुख ऐसा नहीं है जिसकी तुलना उस सुख से की जा सके या बताया जा सके कि ऐसा ऐसा सुख है। कई लोग अनेक प्रकार के सुखों से उस सुख को बताने का प्रयास करते हैं। आचार्य लोग बताते हैं अपने साधकों को कि ऐसा ऐसा सुख होता है, अनेक प्रकार से बताया जाता है। लेकिन संसार में जितने सुख मौजूद हैं, इहलौकिक सुख जो भी मौजूद हैं, वो सारे इहलौकिक सुख उस सुख के एक क्षण के बराबर भी नहीं है जो परमात्मा से आपको प्राप्त होगा। शायद इसी सुख को बताने के लिए जिस किसी ने मोहम्मद को बताया होगा, उसने संसार के सुखों से तुलना कर दी, और मोहम्मद की बात समझ में नहीं आई तो उसने जन्नत की कल्पना कर ली कि भाई फलों का सुख, मेवों का सुख, नदियों का सुख, शराब का सुख, स्त्रियों का सुख। क्योंकि अनेक विद्वान जो स्त्री पुरुष का परस्पर संसर्ग होता है, उस सुख की तुलना भी कई बार वहां करते हैं कि ये, हालांकि हीन करके बताते हैं, हीन उपमा है ये, लेकिन फिर भी उपमा करते हैं। तो शायद मोहम्मद ने इसी मूर्खता के आधार पर अपना जो नया मूर्ख जंजाल है वो बुना, और ये सब बवाल खड़ा हो गया पूरी दुनिया में। तो यहाँ जो समाधि योग से प्राप्त सुख है उसे सर्वोत्तम सुख बताया गया है, और इतना बड़ा सुख है कि संसार के सारे सुख मिलके भी उसके एक क्षण के बराबर नहीं है। तो यह अद्भुत है, इसे वाणी से कहा नहीं जा सकता। अब ये बात कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा है जो इस सुख को भोग रहा है। दयानंद कह रहा है। दयानंद उस सुख को भोग रहा है, वो समाधि की अवस्था में है, और समाधि की अवस्था में होकर वो आपको बता रहा है। चलिए आगे। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग ठीक योग है। से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। ये इसे कल पढ़ अर्थात दिया था। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, चार पांच पंक्ति पहले से भी पढ़ा जाए तो अच्छा रहता है। ईश्वर। तत्र हिंसा सत्या स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। ये ठीक है। पातंजल योग शास्त्र का सूत्र है। हाँ, पढ़ो पढ़ो, अर्थ पढ़ो। जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वो किसी से बैर न रखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी ना करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट ना हो और निराभिमानी हो।
अभिमान कभी ना करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। अब देखो, देखो उपासना के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है कि जो उपासना करना चाहे, यानी सबसे पहली चीज है उपासना की चाहना करना। अब उपासना की चाहना कब होगी? उपासना की चाहना तब होगी जब आपका मन उपासना के लिए तैयार होगा। खेती करने की इच्छा रखने वाला किसान पहले जमीन देखता है, पहले जमीन को तैयार करता है। ये जमीन को तैयार करने की स्थिति है, लेकिन उससे पहले किसान अपने मन को तैयार करना है कि मुझे खेती करनी है। तो जो मन को तैयार करने वाली अवस्था है वो है विवेक और वैराग्य की। संसार में इस चीज का अभ्यास करना पड़ता है। कल रोशनी बहन जी पूछ रही थी, रोशनी बहन जी है ना, आज है ना उपस्थित रोशनी बहन जी? नहीं है। कल वो पूछ रही थी क्या जी प्रैक्टिकली इसका वो कैसे करें, व्यवहार कैसे करें भाई, इसका अभ्यास कैसे करेंगे अगर हमें वैराग्य प्राप्त हो जाए। तो वैराग्य प्राप्त होने का एक ही तरीका है कि आपको लगातार विवेक दृष्टि से सारे संसार को देखना होगा। नित्य अनित्य, सत्य असत्य, शुचिता अशुचिता, इन सबको ध्यान में रखना होगा। जो व्यक्ति इन चीजों को ध्यान में रखता है उसमें शनि शनि वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये सुनो, ये आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं कि चलो अजी नित्य अनित्य ही तो देखना है, लेकिन उस नित्य अनित्य का व्यवहार करना, अपने जीवन में उसे खड़े होकर देखना, वो इतना आसान काम नहीं है। अपना पुत्र अनित्य होते हुए भी अनित्य दिखाई नहीं देता, अपनी पुत्री अनित्य होते हुए भी अनित्य दिखाई नहीं देती, अपना घर अनित्य होते हुए भी अनित्य दिखाई नहीं देता, अपनी संपत्ति अनित्य होते भी अनित्य दिखाई नहीं देती। कई बार हम जीवन में ऐसे व्यवहार करते हैं परस्पर जो अशुचि अपवित्र होते हुए भी पवित्र दिखाई देते हैं, या फिर अपवित्र होते हुए पवित्र अगर ना भी दिखाई दें तो अपवित्रता दिखाई नहीं देती है उनकी। इसी तरह संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उल्टी दिखाई देती हैं, और जब उल्टी दिखाई देती हैं तो उसे अविद्या कहते हैं। तो पहली चीज है कि हम विवेक पैदा करें जिससे हम विद्या के निकट हों, और विवेक जब पैदा करेंगे, विद्या के निकट होंगे, तब विवेक से वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो अब चाहना की स्थिति आ गई है। हम चाह रहे हैं कि हम खेती करें, हम खेती के लिए जमीन को तैयार करना। जमीन है मन, क्योंकि आप वो साधन जिससे आप वो 1 मिनट के लिए, आपको शोर तो नहीं आ रहा? नहीं, नहीं, शोर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे। शोर तो नहीं आ रहा। बात यह है कि इन सारी चीजों में अभ्यास करना कोई सरल काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अभी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। आ रही थी आवाज। हाँ क्लियर नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हाँ, अब हाँ, आ साफ आ रही है। रही है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ। तो ये जो अभ्यास है ना, ये बहुत मुश्किल काम है, विवेक का अभ्यास, और ये लंबे समय तक करने से होता है। आप इस जन्म में करेंगे, अगले में करेंगे, उससे अगले में करेंगे, और कब आपको ये विवेक पैदा होगा, कब आपको वैराग्य उत्पन्न होगा, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसका एक उदाहरण देता हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी दिया हो, कि एक कहानी, एक पौराणिक कहानी है, पुराण की कहानी है। मतलब ऐसा होता नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वहां भी समझाने के लिए ही बताई गई है। कहानी यह है कि एक एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जो है वो उसके साथ जा रहे थे, सुदामा के साथ नहीं, नारद के साथ। नारद और श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे। तो अब यही इस पर ही चर्चा चल रही थी कि कैसे लोग इतने राग में रहते हैं, कैसे लोगों को वैराग्य नहीं होता है, क्यों लोग इतने राग में और मोह में फंसे होते हैं, ये सब बातें चल रही थी। तो जब ये सब बातें चल रही थी तो चलते चलते वो लोग थक गए, और एक पेड़ के निकट जब पहुंचे तो उस पेड़ के निकट पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कहा, भाई नारद जी प्यास लगी है, कहीं से पानी ले आओ। तो वो पानी लेने चले गए, निकट कहीं कुआं था, उस कुएं पर पानी लेने चले गए। और जहाँ कुएं पर पानी लेने गए वहां कुछ स्त्रियां जो पानी भरने वाली होती हैं, वो
पानी निकाल रही थी, पी रही थी, पिला रही थी और घर के लिए ले जा रही थी। तो उन्होंने उनसे पानी मांगा कि भाई पानी दे दो। तो उन्होंने उन्हें पानी दिया, अ, इन्हें श्रीमान जी को पानी दिया। तो पानी देकर उन्होंने कहा कि आप तो बहुत थक गए हैं, लगता है बड़ी दूर से आए हैं चलकर, भोजन कर लीजिए। उनमें से किसी एक ने कहा कि भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा यहाँ कहाँ भोजन है? बोले निकट ही हमारा हमारा राजा है, उसका महल है, आइए भोजन कर लीजिए। और नारद जी ने सोचा 5-10 मिनट लगेंगी, भूख लगी है, और वो भूख का संवरण नहीं कर पाए, उनके साथ चले गए भोजन करने। भोजन करने गए तो वहां अंदर जब भोजन करने लगे तो जो राजा की कन्या थी वो ये सुनकर के कोई बटुक आए हैं, कोई ब्राह्मण आए हैं, तो वो देखने के लोभ से, चरण स्पर्श करने के लोभ से वहां आ गई। और जब उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, मतलब वो उन पर ऐसे मोहित हुई कि उन्हें बहुत अच्छा लगा उनसे। फिर वो बात करने लगे तो नारद जी को भी उनमें आसक्ति हुई। तो कन्या ने कहा कि आप दोपहर का भोजन आपने कर लिया है, लेकिन शाम का भोजन करके तब जाइए। अब वो रुक गए और शाम का भोजन तक रुके रहे, फिर बात करते रहे इधर उधर, वो उन्हें बाग वाग टहलाती रही, अपना दिखाया सब। रात्रि में फिर कहा अब तो रात्रि हो गई है, कल जाइएगा। वो रात्रि में अतिथिशाला में रुक गए। और फिर अगले दिन सुबह और फिर वही व्यवहार चल पड़ा और वो लोग बात करने लगे। बाद में कन्या ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। नारद जी तो पहले ही तैयार बैठे थे विवाह के लिए। राजा को भी ये व्यक्ति अच्छा लगा। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव अपने पिता को बताया कि हम विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, विवाह कर दिया। और राजा का कोई और तो था नहीं उत्तराधिकारी, तो नारद जी ही राजा हो गए। तो नारद जी राजा हो गए और वो कन्या से विवाह हो गया। बाद में उनके बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए। अब हुआ ये कि वो तो भोग विलास में इतने डूब गए पत्नी के साथ के प्रजा की कोई चिंता ही न रही। तो पड़ोसी राजा ने ये देख के कि राजा तो विलासी है, उन पर हमला कर दिया। तो अब युद्ध होने लगा। युद्ध में सारा राज्य डूब गया और नारद जी राज्य को नहीं बचा पाए। फिर अंत में अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेकर दौड़ने लगे जान बचाने के लिए। और एक नदी पार कर रहे थे, नदी भी उफान पर थी, नदी में बाढ़ आ रही थी। जब बच्चों को लेकर जा रहे थे तो इतने में नारद जी जो है पत्नी बच्चों को लेकर तैर रहे थे, तो उनकी पत्नी डूबने लगी। लेकिन वो हाथ से छूट गई, पत्नी डूबने लगी और वो 3 बच्चों को बचाने में पत्नी को नहीं बचा पाए, पत्नी डूब गई। नारद जी बुरी तरह बिलख रहे थे। इतने में उनका बड़े वाला पुत्र जो है वो हाथ से छूट गया और वो डूबने लगा। नारद जी बहुत छटपटाए, लेकिन दोनों बच्चों को बचाने के चक्कर में वो उन्हें भी नहीं बचा पाए। और उसके बाद फिर वो कन्या डूबी, फिर छोटा पुत्र डूबा और नारद जी स्वयं को बचाने के चक्कर में उसे भी नहीं बचा पाए, सब डूब गए, सब मर गए। और किसी तरह नारद जी किनारे आए और भीगे हुए बैठे थे। तभी उनके कंधे पर आकर श्री कृष्ण ने हाथ रखा, बोले पानी नहीं लाए मेरे लिए पीने के लिए? बड़ी देर से प्यास लगी है, कहाँ चले गए थे? तो ये एक कहानी है इसे समझाने के लिए। फिर वो कहते हैं संसार में पता चला राग किसे कहते हैं और विराग क्या होता है और कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य कोई सरल काम नहीं है। ऐसे सुधी जनों को तनिक देर में, केवल स्वप्न तक में राग हो जाता है और इतना राग हो जाता है कि हम बच नहीं पाते उस राग से। इसलिए राग छोड़ देना इतना सरल काम नहीं है। और राग ऐसी कोई बहुत बुरी चीज भी नहीं है। पवित्रता होने पर राग बुरा नहीं। कई बार लोग राग से ऐसे वो हो जाते हैं कि उससे ही बड़े चिढ़ने लगते हैं। तो ठीक है, वैराग्य का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। और वैराग्य का अभ्यास का तरीका यही है कि आप विवेक उत्पन्न करें, सत्य असत्य का निर्णय करते रहें, नित्य अनित्य, पवित्रता अपवित्रता, इनमें भेद करें। लंबे समय तक अभ्यास करने से वैराग्य उत्पन्न होगा। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जब आप मन को तैयार कर चुके हैं, चाहना तैयार कर चुके हैं, तो आपको मन की भूमि को खेती के लिए तैयार करना है। अब खेती के लिए जैसे जमीन को संस्कारित किया जाता है, मतलब जैसे वहां उसमें हल चलाया जाता है, उसकी खरपतवार को नष्ट किया जाता है, भूमि की मिट्टी को नर्म मुलायम किया जाता है, बारीक किया जाता है, वैसे ही
तो यहाँ पहले आते हैं यम। यम होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो 5 यम है, यमों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पर फिर बता देता हूँ, हो सकता है पिछली कक्षा में कुछ लोग न रहें, तो इसलिए आज फिर से बता देते हैं। पर मैं इस बार आप ही लोगों से पूछ लेता हूं तो और अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ, आदर्श बहन जी, अहिंसा। भ्राता जी नमस्ते। मैं हूँ आज, आदर्श जी तो शिविर में गई हुई है। अच्छा, पेनल्टी लगेगी फिर तो। चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। है। हाँ, उर्मिल माता जी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा यही होती है कि किसी को मारना नहीं, सताना नहीं, किसी की और हिंसा नहीं करना। और आतंकवादी आ जाए? आतंकवादी का भी कोई हिसाब करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। फिर तो हिंसा हो जाएगी। मैं हाँ हिंसा, आतंकवादी को थप्पड़ मारूंगा तो ये हिंसा हो जाएगी, फिर क्या करें? उसका भी तो अगर कुछ। अगर अहिंसा बचाने जाएं तो घर बर्बाद हो जाए, आतंकवादी मार डालेगा, और वो आतंकवादी को आतंकवादी मारे हिंसा तो करेगा तो वो उसको भी हिंसा करनी चाहिए, उसकी भी वो कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहा है। पर अहिंसा तो नष्ट हो जाएगी इससे। नहीं, उसको हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, नष्ट का होना नहीं कहेंगे, हिंसा नहीं अच्छा होगी। वैदिकी अच्छा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, मतलब हम जो करेंगे वो हिंसा नहीं है। आचार्य जी वो दूसरा जो अच्छे के करेगा लिए थोड़ी कर रहा है, हम्म, वो रुचिका। आतंकवादी है। रुचिका, अहिंसा जी। किसे कहते हैं? अहिंसा अहि- किसे कहते हैं? अहिंसा मतलब अपने मतलब जैसे आप हिंसा ना करें वैसे, लेकिन जैसे अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है तो आप उसको की रक्षा कर सकते हैं या आत्मरक्षा भी कर सकते हैं, वो हिंसा नहीं कहलाती है। बाकी और ऐसा नहीं है कि आप अहिंसा कर रहे हैं तो कुछ भी ना करें। पर वो तो हिंसा टूट जाएगी, अगर हमने किसी को मारा, पीटा, दंड दिया, कष्ट दिया तो अहिंसा टूट गई। नहीं, वो नहीं टूटेगी। अगर आप जो है ऐसा करेंगे, अगर चुपचाप देखेंगे तब वो अहिंसा हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये चुपचाप देखना भी, सब कुछ सहन करना भी तो एक प्रकार से वो अहिंसा ही है। चलो, गलत बात है। अंजुम माँ बता दो, आप बता दो, माँ आप बता दो। अहिंसा होता है किसी से वैर ना रखना। हाँ। यदि कोई वो कर रहा है, मतलब हमें मन में वैर रख के नहीं मारना। मारना अगर कोई दुष्ट कार्य कर रहा है तो उसे तो मारना ही है, ये भी अहिंसा में ही आता है। अच्छा, अहिंसा के लिए जो सही शब्द है, वो सही शब्द आगे से याद रखना। अहिंसा के लिए सही शब्द है निर्वैर हो निर्वैर। जाना आचार्य जी, निर्वैर हो जाना। निर्वैर, हाँ, निर्वैर हो जाना। वैर नहीं है मतलब हमें किसी से। हाँ। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों तरह से हमें किसी के साथ वैर नहीं रखना। हाँ, वैर नहीं रखना है किसी भी तरह का। जैसे एक जज एक हत्यारे को फांसी देता है, लेकिन उसका उससे कोई वैर नहीं है, वो कानून को देखकर उसे फांसी दे रहा है, वैर कुछ भी नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं है, वैर नहीं है, कुछ नहीं। वो तथ्यों को देख रहा है और तथ्यों को देखकर पाता है कि इसने ऐसा ऐसा गलत काम किया है। कानून पढ़ता है, कानून में देखता है कि इस अपराध की सजा ये है, और उसे वो सजा लिख देता है, लेकिन उसे वैर तो कुछ भी नहीं है किसी से, कोई वैर ही नहीं। इसीलिए निर्वैर हो जाना, इसी का नाम अहिंसा है। या इसे बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहूं तो अकारण किसी को कष्ट न देना, मन, वाणी और कर्म से अकारण किसी को कष्ट न देना, इसका नाम अहिंसा है। बाकी इसके जब सकारण हो जब सकारण हो, कारण कोई उपस्थित हो, तब कष्ट दिया जा सकता है, अकारण नहीं देना है। मान लीजिए कोई हमारे घरों को लूटता है, हमारे बच्चों को बर्बाद करता है, हमारे राष्ट्र की हानि करता है, तो ऐसे को उचित और पर्याप्त मात्रा में दंड देने में कोई हानि नहीं है, कोई समस्या नहीं। इसका नाम है अहिंसा। तो अहिंसा में 2 शब्द अच्छे से याद रखने हैं।
एक शब्द याद रखना है निर्वैर, और दूसरा शब्द याद रखना है अकारण। अकारण किसी को कष्ट नहीं देना, कारण हो तो छोड़ना नहीं। और निर्वैर होना है मन, वाणी और कर्म, तीनों प्रकार से निर्वैर हो जाना, इसका नाम अहिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य किसे कहते हैं बबीता जी? बबीता जी, सत्य किसे कहते हैं? सत्य। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सत्य आचार्य जी की कभी किसी से हमें झूठ नहीं बोलना, सत्य सत्य व्यवहार करना। तो झूठ नहीं बोलना है तो एक बात हुई, लेकिन झूठ और सच है क्या? आचार्य जी मैं बताऊं? ना, कमलेश बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। सत्य उसे कहते हैं जी, जैसे हम जो वाणी से बोलते हैं ना, वो ही हम अपने व्यवहार में, आचरण में लाएं। जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा व्यवहार में लाएं। जैसे वाणी से बोलता हूँ कि 500 रुपए घूस लूंगा तुझसे, तो उस घूस लेने के काम को मैं व्यवहार में लाऊं तो ये सत्य हो जाएगा। जैसे आप हमें जो समझाते हैं, जैसे हम उसको मन से सोच के, बोल के, और फिर आचरण में भी लाए वही चीजें, और किसी का मतलब बुरा ना। ठीक है, ठीक है। निवेदिता जी, निवेदिता जी। तो निवेदिता जी ऑन नहीं कर पा रही। राजश्री पटेल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसा जानते हैं जैसा मानते हैं जानते हैं ऐसा ही आचरण करना, वो सत्य है। अच्छा, अगर मैं झूठ जानता हूं और झूठ मानता हूं तब? वो ये भी ऐसा तो तो हो नहीं सकता, होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास जो सूचनाएं हैं वो सच्ची ना हो। किसी ने मुझे यूं ही झूठ कह दिया कि आपके पांव को कुत्ते ने काट खाया, और ये बात मेरे मन में चली गई। मैं ऐसा ही जानता और मानता हूं कि मेरे पांव को कुत्ते ने काट खाया, जबकि ऐसा है नहीं। और मैं शोर मचाना शुरू कर दूं कि मेरे पांव को कुत्ते ने काट खाया, हाय मेरे पांव को कुत्ते ने काट खाया, तो क्या ये सच होगा? नहीं, तो ये सच नहीं होगा। रजनी जी। रजनी जी। जो वेदों में कहा गया है जी, ऐसे सत्य वही। सुखवर्षा माता जी। माता जी पहले माइक ऑन कीजिए माता जी। सुखवर्षा माता जी। चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अब सविता बहन जी, अब बता दो क्या कह रही थी आप? जी जैसी वस्तु है उसको वैसा ही मानना, ठीक ठीक जानना, वो सत्य है। जैसी है वैसा ही कैसे पता चलेगा? उसके गुण देख के। देखो, यहाँ एक शब्द याद रखो। जैसे अहिंसा में आपने निर्वैर और अकारण शब्द याद किए, यहाँ एक शब्द याद रखो, प्रमाणों से सुपरीक्षित कर लेने के बाद। ये याद रखो, प्रमाणों से 8 प्रकार के प्रमाण न्याय दर्शन कहता है। तो 3 प्रमाण तो आप हमेशा याद रखा करो। एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है, एक शब्द प्रमाण होता है। 3 प्रमाण तो हमेशा याद रखो। 3 प्रमाण आसान है, योग दर्शन 3 प्रमाण मानता है। तो इन 3 प्रमाणों में, यानी प्रमाणों से सुपरीक्षित कर लेने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। पहली चीज है कि हमने एविडेंसेस अच्छे से देख लिए हैं, साक्ष्य और तथ्य अच्छे से देख लिए हैं। प्रमाणों से सुपरीक्षित कर लेने के बाद जैसा प्रमाणों ने प्रमाणित किया है वैसा ही कथन करना, वैसा ही आचरण करना, वैसा ही कर्म करना, ये सब सत्य कहलाएगा। ठीक है, तो अहिंसा सत्य। उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी न करना। चोरी 3 प्रकार से छोड़ देनी है, मन से, वाणी से और कर्म से। चोरी किसे कहते हैं? चोरी कहते हैं बिना आज्ञा के दूसरे की वस्तु का इस्तेमाल करना। जैसे देखते हैं हम कि रात्रि में चोर आता है अंधेरे में और दूसरे की वस्तु उठा के ले जाता है,
और वस्तु उठाकर ले जाकर छिपकर उपयोग करता है, उसने उसकी अनुमति नहीं ली जिसकी वस्तु है, इसलिए इसे हम चोरी कहते हैं। लेकिन ये चोरी हम भी करते हैं। हम किसी से बिना पूछे उसकी चप्पल पहनकर चले जाते हैं, किसी से बिना पूछे उसकी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, दुकान पर जाकर यूं ही मूंगफली की मुट्ठियां भर लेते हैं, तो ये सब चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। और बात को घुमा फिरा कर कहना, ये वाणी की चोरी हो जाएगी। दूसरे के पदार्थ को मन से लेने की इच्छा करना बिना पुरुषार्थ किए, ये मानसिक चोरी हो जाएगी। तीनों प्रकार की चोरी को छोड़ देना, ये भी मन की भूमि को तैयार करने का तीसरा उपाय है, तीसरा यम है। 3 यम हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का है, 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का। दूसरा आश्रम है 25 से लेकर 50 वर्ष तक का गृहस्थ का। तीसरा आश्रम है 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक का वानप्रस्थ का। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम 75 से लेकर आगे जब तक जीवन चले तब तक का। अब इनमें 2 आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम और अंतिम संन्यास आश्रम, ये सबसे कठोर ब्रह्मचर्य का काल है। और बीच का जो काल है 2, एक तो गृहस्थ का जब वो संतानोत्पत्ति आदि करता है, और तीसरा वानप्रस्थ है जिसमें पत्नी पति के साथ रहती है। तो इन दोनों का जो ब्रह्मचर्य है वो उतना कठोरता से नहीं चलता है जितनी कठोरता से ब्रह्मचारी का और सन्यासी का चलता है। आश्रमों की व्यवस्था ही ऋषियों ने इसी तरह की है ताकि समाज में कोई प्रदूषण ना हो। उस समाज के प्रदूषण को रोकने के लिए आश्रम व्यवस्था को गठित किया गया है। इसलिए वीर्य निग्रही होना, वीर्य के बूंद को नष्ट नहीं करना, ये आता है इसके अंतर्गत, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं का संचय करना, ज्यादा का संचय नहीं करना है। यहाँ इसमें 2 चीजें जुड़ जाती हैं, दान और कर, यानी टैक्सेशन और डोनेशन, 2 चीजें जुड़ जाती हैं। यानी समय पर टैक्स देना, और जितना हमारे लिए सरकार का कर बनता है, जो सरकार ने कर निर्धारित किया है वो कर देना, और दान देना। अच्छा, कर जो है वो सरकार बाध्यता से ले सकती है, लेकिन दान बाध्यता से नहीं ले सकता है कोई। दान के लिए स्वेच्छा रहती है कि हम स्वेच्छा से दान करें, कितना दान हमें करना है कितना नहीं करना है वो हम स्वेच्छा से करते हैं, तो इसे दान कहते हैं। और टैक्स कहते हैं कि सरकार बाध्यता से लेती है। दोनों चीजों का समय से निर्वाह करें। और इसके अलावा घर में भी इस बात का भी ध्यान रखने अपनी बुद्धि से कि मेरे पास 3 धोती हैं और मेरा काम केवल 3 धोती से चल जाता है, तो मैं 30 धोती नहीं रखूं। मेरे पास 1 जोड़ी चप्पल है और उस चप्पल से मेरा काम चल जाता है, तो मैं 20 जोड़ी जूते नहीं रखूं। जैसे कन्याओं में, महिलाओं में ये बहुत बड़ा व्यसन होता है कि वो जिस रंग की साड़ी है उसी रंग का एक सैंडल होगा, उसी रंग का एक चूड़ी का बक्सा होगा, उसी रंग का बिंदियां अलग होंगी, मतलब वो इतना सारा। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत किया जा सकता है कि प्रसाधन के लिए, क्योंकि विवाह संस्कार में प्रसाधन की अनुमति दी जाती है स्त्री को कि वो प्रसाधन का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कई बार ये प्रसाधन इतना बढ़ जाता है कि मैं एक बार मुरादाबाद गया था, तो मुरादाबाद मुझे जिनके घर में निवास की व्यवस्था दी गई, तो मैंने उनसे पूछा, वहां बहुत सारे शैम्पू वैम्पू रखे थे, पूरा कमरा भरा हुआ था। तो मैंने पूछा जी ये जो सब रखा हुआ है, ये क्रीम पाउडर ये सब, तो शायद आपकी कोई दुकान होगी और ये गोडाउन होगा उसका। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारी बहू के इस्तेमाल की चीजें हैं। बाप रे बाप, कई सौ शीशियां थी, 500 या 600 शीशियां वहां रखी होंगी। कोई मतलब चारों तरफ मिरर्स थे और इतनी सारी शीशियां रखी थी। भला क्या लाभ है उसका, वो क्या कर देगा। अगर थोड़ी बहुत आवश्यकता होती भी है तो आप थोड़ा बहुत रखिए, तो उतने से काम चल जाएगा। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। अच्छा, जितनी आवश्यकता है उतना जरूर करना है ना। आप में से जो यहाँ हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि ही अलग प्रकार की है, तो आप में से अधिकांश तो ऐसी हैं जो सामान्य व्यवहार भी नहीं रखती हैं। वो इतनी मतलब इतना तो मैंने, जितनों को मैं जानता हूँ, इतना तो वैराग्य उनमें है कि वो ज्यादा साड़ी वाड़ी और ये सब नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जितनी जरूरत हो उतना करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मुझे साइकिल की जरूरत है लेकिन मैं सोचूं अरे टायर घिस जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, साइकिल खरीदूंगा पैसा खर्च हो जाएगा, पैदल ही चला जाऊं तो कितना अच्छा रहे,
धूप भी तो है, थोड़ा पसीना बह जाएगा, इसे कंजूसी कहते हैं। जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल जरूर करना, लेकिन अगर आवश्यकता सुई की भी नहीं है तो सुई भी नहीं रखना, इसका नाम अपरिग्रह है। ये 5 यम कहलाते हैं और ये 5 यम जमीन तैयार करते हैं मन के लिए। यानी जब आप उपासना करना चाहें तो उपासना करना चाहने के लिए आपको इन यमों को जीवन में लाना पड़ेगा। और ये 24 घंटे के जीवन में लगातार साधने की चीजें होती हैं, 24 घंटे लगातार चलते हैं। और उसके बाद इन यमों पर काम किया जाता है कि ये यम पुख्ता हों, और इन यमों को पुख्ता करने के लिए क्या काम किया जाता है, कैसे ये पुख्ता होते हैं, आगे पढ़ो माँ। आगे पढ़ो। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। राग द्वेष छोड़, हाँ जी, राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहें। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करें। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करें। सदा सुख दुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावें। सत्पुरुषों का संग कर और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें। नित्य प्रति जप किया करें। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवें। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लें। अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी आगे, है ना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की। खैर, शौच इसमें ऋषिध्यान ने अर्थ भी दिया है। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता रखना। स्वच्छता 2 प्रकार की, एक बाहर से एक भीतर से। बाहर की स्वच्छता जल से रखी जाती है और भीतर की सत्य से। बाहर जितनी चीजें धोई जाती हैं अधिकांश जल से धोई जाती हैं। कभी कभी सहायक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बाइक का इंजन डीजल से धोया जाता है, जल से नहीं धोया जाता। तो जहां जिस चीज की आवश्यक वस्तु की आवश्यकता पड़े उसका इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए आपको सिर धोने के लिए शिकाकाई की जरूरत पड़ती है या आंवले की जरूरत पड़ती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू की जरूरत पड़ती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः बाहर की सारी सफाई जो है वो जल से होती है और भीतर की सफाई सत्य से होती है। मन के भीतर सत्य को धारण करें। जब सत्य धारण करेंगे तो ईर्ष्या नहीं आएगी, सत्य धारण करेंगे अहंकार नहीं आएगा, सत्य धारण करेंगे कपट नहीं आएगा। यानी सत्य से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए मन में सत्य और बाहर जल धारण करने से शौच हो जाता है। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष का अर्थ होता है, संतोष शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न रहना। संतोष का अर्थ लोगों ने सब्र कर लिया है, सब्र कर लेना, ये गलत है। सब्र करने को संतोष नहीं कहते, अपितु संतोष कहते हैं प्रसन्न रहना। और संतोष शब्द का पूरी परिभाषा बनती है कि पूर्ण पुरुषार्थ करना और पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्पन्न हुए हानि लाभ में एक समान स्थिति बनाए रखना। लाभा लाभो जय अजय वो गीता में कहते हैं श्री कृष्णचंद्र महाराज के जय पराजय में, लाभ हानि में एक समान स्थिति बनाकर रखना, ये कहलाता है संतोष। उदेति सविता ताम्र ताम्र ये वास्तमिति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उगता हुआ सूर्य तांबे के रंग का होता है और जब छिपता है तब भी तांबे के रंग का होता है। इसलिए महान चित्त वाले लोग, महान संकल्प वाले लोग अधैर्य नहीं रखते, वो एक समान बने रहते हैं। ये महान चित्त की, बड़े चित्त की, महान का मतलब वो महान वैसा नहीं जैसे गांधी जी महान थे। महान मतलब बड़ा। ये बड़े चित्त की, जो गंभीर चित्त है, जो गहरा चित्त है, उस चित्त की विशेषता होती है। इसलिए एक समान बने रहना चाहिए। राजा भर्तृहरि भी कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरो वा। कहते हैं भाई चाहे हम आज ही मर जाएं या युगों युगों तक जीवित रहें, लक्ष्मी आज आ जाए, मैं अरबपति हो जाऊं या बिल्कुल कंगाल हो जाऊं, है ना। दुनिया में नीति में निपुण लोग मेरी निंदा करें या स्तुति करें, लेकिन एक समान बने रहना बहुत जरूरी है। वो अपनी एक समानता छोड़नी नहीं है। संतोष के बाद आता है तप। तप कहते हैं द्विंद्व सहनम तपः। द्विंद्वों का सहन करना तप कहलाता है। द्विंद्व क्या होते हैं? तो संसार में जोड़े होते हैं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी,
बहुत सारे जोड़े होते हैं, असंख्य होते हैं ये जोड़े। इन दोनों परिस्थितियों में रहते हुए भी सत्य असत्य का विचार करते हुए कभी सच को नहीं छोड़ना, वेद को नहीं छोड़ना, ईश्वर को नहीं छोड़ना, इसी का नाम तप है। ईश्वर में, वेद में और सत्य में सदैव खड़े रहना, इसका नाम तप है। जो ऐसा नहीं करता वो मानो अतप करता है, तप में नहीं है। द्वंद्व सहनम तपः, अमीरी को भी सहन करना है, गरीबी को भी सहन करना है, लाभ को भी सहन करना है और हानि को भी सहन करना है, इसे कहते हैं। तब के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं आर्ष ग्रंथों का पढ़ना और पढ़ाना, अतीन्द्रिय विषयों का पढ़ना और पढ़ाना। अतीन्द्रिय विषय मतलब ऐसे विषय जो आपको आत्मोन्नति की ओर लेकर जाएं, ईश्वर अभिमुख करें, आपको आध्यात्मिक विद्या की ओर लेकर जाएं, ऐसे विषयों का पढ़ना, ऐसे पुस्तकों का पढ़ना, ये स्वाध्याय की कोटि के अंतर्गत आता है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी जानकारी बढ़ा रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उपासना में स्वाध्याय के अंतर्गत जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो सांसारिक विद्याओं को जानने के लिए नहीं किया गया, वो किया गया है आत्मोन्नति, अतीन्द्रिय विषयों को जानने के लिए। तो उन इंद्रियों से परे के विषयों को जानने के लिए जो ग्रंथ हैं, वेद आदि सत्य शास्त्र, वेद और वेदानुकूल ग्रंथ, इनका नियमित अपने जीवन में एक समय बनाओ कि इसे 1 घंटे में मैं जरूर पढ़ूंगा। जैसे ये जो हम करते हैं सुबह 1 घंटा, ये हमारा वही स्वाध्याय चल रहा है। तो ये स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए, स्वाध्याय के बिना नहीं रहना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान होता है कि हर समय ये जानना कि संसार में जो कुछ है वो ईश्वर ने बनाया है, इस सब के भीतर ईश्वर समाया है और प्रत्येक चीज से ईश्वर मुझे देख रहा है। ईश्वर प्रणिधान ऐसा है, आपने एक कहानी सुनी है कि एक चोर एक बार किसी के खेत में घास की चोरी करने गया, घास काटने गया, अपने बच्चे को साथ ले गया, और जब अंदर वो घास काट रहा था, चोरी कर रहा था, तो बच्चे को उसने थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया कि तू देखता रहे, कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमें देख तो नहीं रहा। और डर के कारण चोर बार बार उससे पूछता कि बेटा कोई देख रहा है क्या, बेटा कोई आ रहा है क्या, बेटा कोई देख रहा है क्या, बार बार वो उससे पूछता। तो 4-5 बार उसके प्रश्न की उपेक्षा करने के बाद बालक ने कहा, पिताजी सावधान, कोई देख रहा है। पिता ने कहा, कौन देख रहा है? कहा, ईश्वर देख रहा है, और वो तुम्हारी दनाती में से देख रहा है जिससे तुम घास काट रहे हो, उस घास में से देख रहा है जिस घास को तुम काट रहे हो, तुम्हारी खुद के नेत्रों से देख रहा है, मेरे नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, वो इस वायु में से तुम्हें देख रहा है, वो धरती में से तुम्हें देख रहा है, वो सहस्त्र आंख वाला है, वो चारों ओर से तुम्हें देख रहा है। जब ये भावना व्यक्ति के मन में रहती है तो वो पाप में प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना चाहिए प्रति समय, हर समय ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना चाहिए। ये 10 आप जब कर लेते हैं तो मानो आपने मन को उपासना के लिए तैयार कर लिया है, जो बहुत सरल काम है नहीं। तो ये जब जमीन तैयार हो गई, अब इसके बाद उपासना शुरू होगी। अभी उपासना शुरू नहीं हुई है। यम और नियम उपासना को शुरू करने के लिए जमीन तैयार करने का साधन है। अभी कक्षा के बाद बात कर। तो ये जमीन को तैयार करने का साधन है। जमीन को तैयार करने के बाद उसके बाद उपासना शुरू होती है। तो उपासना शुरू होती है यम नियम के बाद आसन से। आसन किसे कहते हैं ये कल हम पढ़ेंगे। आज इनमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न है ये शुचि आपने बताया ना, शुचि अशुचि हाँ, जानना, वो मतलब उसमें कौन सी चीजें हैं जिसमें शुचि और जैसे कुछ लोग भोजन में मांस खाते हैं तो उन्हें यही पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, अपवित्र चीज है उसे पवित्र मानकर खा रहे हैं, है ना। ये कई लोग बासी भोजन खाने के शौकीन होते हैं। अच्छा, बासी भोजन का तो ऐसा व्यसन होता है कि मैं भी खा लेता हूँ। तो वो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में रात की रखी हुई जो रोटी होती है, उस रोटी पर जो मक्खन होता है घर का निकला हुआ, वो मक्खन मट्ठे के साथ खा लिया जाता है, तो खा लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पवित्रता अपवित्रता कितनी है कितनी नहीं है। बासी भोजन है, ये भोजन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते। अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है, जैसे बासी रोटी आपने कहा है, तो कई बार बासी रोटी का फायदे बहुत होते हैं, तो वो नहीं खानी चाहिए। नहीं, वो नियमित फायदे नहीं हो सकते। हाँ, कोई वैद्य चिकित्सक किसी विशेष समय पर बताता है, वैसे बासी रोटी का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन
कोई फायदा नहीं होता। तामसिक हो जाती है और तामसिक होने पर नींद पैदा करेगी या शरीर में विकार पैदा करेगी, कोई फायदा नहीं होता है। जो बता रहा है फायदा होता है वो गलत कह रहा है। कहते हैं शुगर में खानी चाहिए। नहीं, बस ये व्हाट्सएप की नॉलेज है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, आयुर्वेद के लोग ही बताते हैं। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अनाज, बहुत प्रकार का अनाज मिला के खाना चाहिए। और इसमें तो आप जितना उसे बासी करते जाएंगे उतना उसके जो अणु है वो टूटेंगे और टूटकर उनमें नए नए दूसरे अणुओं का निर्माण होगा। जैसे आपने देखा होगा, सड़ने के बाद खमीर उठ जाता है, बाद में उसमें अल्कोहल भी पैदा हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप तो पढ़ी हुई हैं सब, बायो साइंस आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जाइमेस वगैरह होते हैं, वो उसे तोड़कर उसकी शर्करा को कैसे कैसे एस्टर्स में और अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं और वो हानिकारक हो जाता है। तो बासी भोजन बिल्कुल लाभदायक नहीं होता। आजकल माएं बहनें करती हैं, पहले नहीं चलता था ये। आजकल फ्रिज होता है, फ्रिज बना लिया गया सामान, फ्रिज में रख दिया गया, अब वो कई दिनों तक चलेगा और कई दिनों तक उसे बार बार संस्कारित करके उसे बार बार छोंक के खाया जाता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी रसोई पर मैंने हमला कर दिया, अब आप छोंक कर नहीं खा सकते, खा सकते हैं, छोंकने से वो ताजा हो भी जाता है, लेकिन बासी नहीं खाना चाहिए। प्रयास करें जितना बच सके उतना बचें। और साधक तो बिल्कुल नहीं करता है। जो साधक है, जिसे उपासना के अलावा कोई इच्छा ही नहीं रह गई है, सबसे पहली चीज तो मैंने बताई थी विवेक और वैराग्य। अब ये राग ही तो है कि आपने साग बना लिया है। अब साग आज जितना खा सकते थे उतना खा लिया, बाकी बच गया है, अब हम उसे फेंकना नहीं चाहते, हम सोचते हैं किसी को देना नहीं चाहते, बाहर कोई भूखा मिल जाए उससे दे दें, किसी पशु को दे दें, पक्षी को दे दें, लेकिन हम देना नहीं चाहते। हमारा साग में राग है, बड़ा स्वादिष्ट बना है भाई, मैंने बड़ा घी डाल रखा है इसमें, बड़ी मेहनत से बनाया है, उसमें राग हो गया, अब उसे फेंकना नहीं चाहते तो हमने उसे फ्रिज में रख दिया, दोबारा छोंकेंगे फिर खा लेंगे, ये राग है। तो इसीलिए कहा था कि उपासना के लिए सबसे पहली चीज है विवेक और वैराग्य। जब विवेक और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तब साग को किसी और को दे पाओगे। विवेक नहीं होता तो उसी साग को बचा बचा के हफ्ते तक खाओगे। कोई प्रश्न? आचार्य जी, यम का क्या मतलब है? यम का अर्थ? यम अभी तो यही मानिए, यम अनुशासन को कहते हैं। उपासना के लिए जो अनुशासन होता है उसे यम कहते हैं। हालांकि यम व्याकरण में कुछ वर्णों का नाम भी होता है। ठीक है, तो नियम भी वही है फिर तो, दोनों चीज सेम है। हाँ, यम और नियम आसानी है। अब यम जो होता है, अब अगर यम पे जाएंगी ना तो वो करेगा, आपको ज्यादा फंसेंगी उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। व्याकरण के स्तर पे समझेंगी तो काम उलझेंगी। नहीं जी, मैं तो मोटा मोटा समझ सकती हूँ। नहीं, कहेंगी तो बता दूंगा। अभी तो केवल इतना मानो कि यम और नियम जो है वो होते हैं, अनुशासन होता है उसका। अनुशासन। हाँ, आचार्य जी, इनको मैंने पढ़ा था सार्वभौम व्रत, ये भी बोलते हैं। सार्वभौम व्रत होते हैं, कभी ना टूटे उसे सार्वभौम व्रत कहते हैं। सार्वभौम महाव्रतम, इसका क्या सार्वभौम, मतलब है? देखिए व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत संकल्प को कहते हैं। जो संकल्प है उसी का नाम व्रत है। और संकल्प का मतलब है कि जो टूटता नहीं है, तो ये किसी भी सूरत में टूटते नहीं है, इसलिए इन्हें व्रत कहते हैं। और महाव्रत इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें अनध्याय नहीं आ सकता, इसे हम टूटने नहीं दे सकते। ठीक है जी, किसी और का प्रश्न है कुछ? आचार्य जी, जी, भगवान और ईश्वर में क्या फर्क है? भगवान, भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्यशाली है, जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला है, उसे भगवान कह सकते हैं। भगवान कोई भी हो सकता है, भगवान तो आप और मैं भी हो सकते हैं।
तो थोड़े थोड़े भगवान हम हैं भी, आप और मैं भी थोड़ा थोड़ा भग रखते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य रखते हैं, लेकिन जो परम ऐश्वर्यवान है उसे ईश्वर कहते हैं, जो सर्व सामर्थ्यशाली है। जो थोड़े थोड़े ईश्वर का मतलब होता है ईश ऐश्वर्य धातु से बनता है। ऐश्वर्य मतलब जो सामर्थ्य उसके पास है। तो सामर्थ्य जैसे हमारे पास वो थोड़ा सामर्थ्य है, उसके पास परम सामर्थ्य है, तो उसे परम सामर्थ्यवान परमेश्वर कहते हैं। और हम थोड़ा 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 वो रखते हैं, तो इसलिए हमें जो है भगवान हम आपस में भी कह सकते हैं, जैसे हम भगवान राम कह देते हैं, भगवान कृष्ण कह देते हैं, इसीलिए कह देते हैं, इन्हीं अर्थों में कह देते हैं। जी धन्यवाद। आचार्य जी, उसमें ये भगवान के लिए मतलब कहते हैं कि 6 गुण होने चाहिए, जिसमें श्री, ऐश्वर्य, क्षमा। हाँ वो भी है, वो भी है। ये तो सरलता से मैंने बता दिया, वो भी है। आप आज कहाँ पे हैं? मैं इस समय अलीगढ़ में हूँ। ठीक है, चलें फिर। और प्रश्न नहीं हो तो क्या बनेंगे जी इनके? हैं? इनके प्रश्न उत्तर कल वाले भी रह गए थे ना, परसों वाले। बताओ किन के रह गए हैं? जैसे यम कितने हैं, नियम कितने, यही बनेंगे इनके जी। हाँ, इनके प्रश्न नहीं हुए। ओ चलो, इनके प्रश्न मैं कल तैयार करवाता हूँ, क्योंकि आज तो 50 हो गए हैं। अब कुछ प्रश्न लिख लीजिए, कुछ प्रश्न पहले तो ये लीजिए। दोनों योग, ये नियम, ये याद ही कर लें, सूक्त इनके सूत्र, हाँ, पहले यम तो ये और दोनों नियम का। सूत्र ठीक है। प्रश्न लिखो पहला। पहला प्रश्न लिखो। योग दर्शन में यम और नियम के लिए संबंधित सूत्रों को याद कीजिए। अच्छा, ये एक चीज और समझिए, आप केवल इतना ही याद नहीं करना है, आपको फिर अहिंसा का भी याद करना है कि अहिंसा किसे कहते हैं। तो उसका भी एक सूत्र है, सत्य का भी एक सूत्र है ना? तो वो सूत्र भी याद करने हैं आपको। वो इसमें थोड़ी दे रखे हैं, वो तो जब ऋग्वेद आएंगे आदि तब याद करेंगे। अभी आएंगे, आज नहीं आए, कल आएंगे, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में आएंगे वो। हाँ, तभी याद करेंगे ना। पिताजी योग दर्शन की पुस्तक में सारे सूत्र मिल जाते हैं। हाँ, वो तो मिल जाएंगे बेटा, लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतना ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में दिया है, उसमें बहुत ज्यादा है, उसमें फिर फंस जाओगे, फिर कहोगे जी नहीं हमें तो योग दर्शन पढ़ना है। हाँ, तो पढ़ा देना वो भी। पहले भी ये हुआ था एक बार, और वो योग दर्शन की चर्चा कल पड़ी थी। आचार्य जी आपने लिखवाए थे वो 22 सूत्र। बहुत सारे लिखवाए थे आपने। हाँ, दूसरा लिखो, दूसरा प्रश्न लिखो। अहिंसा किसे कहते हैं? सारे सारे यम नियमों पे चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ पे चर्चा कर रहा हूँ, कुछ के प्रश्न लिखवाऊंगा केवल। चलिए। हम्म। और अहिंसा हो गया, सत्य हो गया। सत्य किसे कहते हैं? हम्म। और सत्य, संतोष तो ठीक रहता है लोगों का, और किस चीज में दिक्कत रहती है? तप, ईश्वर तप किसे प्रणिधान। कहते हैं? तप किसे कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान तो समझ में आता है, तप में दिक्कत रहती है। तप किसे कहते हैं? आचार्य जी, सबसे ज्यादा योग में महत्ता ईश्वर प्रणिधान को दी गई है। ऐसा नहीं है, इसमें सारी महत्ता 10 के 10 की है। एक को नहीं, ये वो तो है है, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ चुना जाए तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्य समाज में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो ये प्रचार करता है, हालांकि वो संप्रदाय आर्य लेकिन समाज का। बहन जी अगर झूठ बोलते रहे तो फिर क्या फायदा?
नहीं, आर्य समाज का सबसे सामने जब आपने बहस अपने नहीं, बहस नहीं, अपने आप को ईश्वर को बहस नहीं, समर्पित कर दिया। बहस नहीं, आपस में बहस नहीं। ये एक संप्रदाय है जो ये प्रचार करता है, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत विद्वान लोग हैं, बेहद शिक्षित लोग हैं, लेकिन वो जब ये प्रचार करते हैं तो मैं उनसे कई बार इस चीज पर भिड़ चुका हूँ, बड़े विद्वानों से भी उनके भिड़ चुका हूँ कि आप 10 नियमों में किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं बता सकते। 10 के 10 उतने ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी का भी एक इकाई महत्व ज्यादा और एक इकाई महत्व कम नहीं है। हैं? यम के बारे में बहन जी पूछ रही थी ना, तो यहाँ सीधा सीधा बनता है यमयति नियमयति जीवानाम फला फलमिति। यहाँ आपको जो फल प्राप्त करना है ना, वो सारे यम नियमों से होगा, एक आध से नहीं होगा। यमित्वा यंत्वा, यम ऐसा है, विरति निर्वृत्ति, इनसे ही छूटना होगा। यम जो है यही छुड़ाने वाला। यच्छति पापात साधु, जो पापों से आपको छुड़ा के सज्जनता आपके भीतर प्रवेश करा दे, उसका नाम यम है। ठीक है, इसलिए यम सारे के सारे, नियम सारे के सारे। ये तो सत्य को दोबारा बताइए। सत्य को सत्य कहते हैं प्रमाणों से सुपरीक्षित कर लेने के बाद जैसा हो वैसा आचरण करना, कथन करना, धारण करना, इसका नाम सत्य है। सही जी, सत्य को आचार्य जी जी, ये सत्य की यही होगा कि प्रमाणों से प्रशिक्षित करने के बाद जैसा हो वैसा कर्म करना, जैसा है प्रमाणों से सुपरीक्षित कर लेने के बाद जैसा सिद्ध हो वैसा जानना, मानना, स्वीकार करना, कथन करना और आचरण करना, ये कहलाएगा सत्य। ठीक है, आज केवल इतना ही। आगे पढ़ेंगे, कल कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। कल सूत्र फिर से। हेमा, तेरे पास सूत्र हैं वो सारे? जी है, रीसेंड कर दूंगी ठीक मैं है। दोबारा से। हाँ, वो कल ही करेंगे, आज नहीं करना है। ठीक है आचार्य जी, हाँ जी। सत्य में ये भी तो आएगा ना कि जहाँ पे जरूरत है वहां पे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कई बार चुप रहना पड़ता है, तो वो भी तो असत्य हो जाता है ना। क्यों चुप रहना पड़ता है? जहाँ पे जरूरत होती है सत्य बोलने की, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर सत्य बोल दिया तो गलत हो जाएगा और तेरे नहीं से नहीं, वैर हो जाएगा। ना ना ना, सत्य से कुछ भी गलत नहीं होता है, ये झूठी बात है। सत्य से तो कुछ भी वो गलत नहीं। और एक चीज और है, आप मैं यहाँ जब उपासना की बात कर रहा हूँ तो साधकों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ साधकों की बात कर रहा हूँ, मैं सांसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। सांसारिक लोगों को झूठ बोलना पड़ सकता है। सांसारिक लोग अपने अपने वो बना लेते हैं कि जी देखो इसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन साधक इन सारी चीजों से आगे निकल जाता है। वो सांसारिक चीजों को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलता है। गृहस्थ बोल सकता है, सामान्य व्यक्ति बोल सकता है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो साधकों की चल रही है। साधक जिस स्तर पे जाके खड़ा हो जाता है, वो किसी भी सूरत में किसी उसके लिए अभी बहन जी ने बताया था ना, ये महाव्रत है, अविच्छिन्न रहते हैं, कभी टूटते नहीं है। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन साधक जो कर रहा है गृहस्थ, वो अपनी जमीन तैयार करने के लिए ही तो ये बता रहे हो ना आप, तो उसमें फिर वो असत्य हो जाएगा अगर हम सत्य ना बोलेंगे तो, चुप रहेंगे तो। देखो गृहस्थ में वो उपासना की सारी परिस्थितियों में खड़ा नहीं रह सकता। गृहस्थ में बहुत सारे पाप होते हैं। अब गृहस्थ तो खेती करता है, तो खेती में बहुत सारे पेस्टिसाइड डालता है, उसमें पेस्ट मर जाते हैं, तो वो सब हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। तो गृहस्थ को तो बहुत सारे कर्म ऐसे करने पड़ते हैं जिससे उसके यम नियम खंडित होते रहते हैं। तो उसे बहुत सारे यम नियमों पर खंडित होते हुए भी प्रयास करते रहना चाहिए कि कैसे मैं तरीके से ऐसा प्रयास करूं, ऐसा जीवन जीऊं कि मेरे यम नियम खंडित ना हो। हाँ जी, वही अभ्यास में आएगा। वो अभ्यास करते रहिए, लेकिन आप सदा सर्वदा कर नहीं सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं। 100% करता है केवल साधक। जैसे ही आप वानप्रस्थ में जाते हैं तब आपके लिए बाध्यताएं खत्म हो जाती हैं। जी, इसीलिए ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था बनाई है ना। जी, ठीक है जी।
आचार्य जी सत्य का बताना दोबारा। परमाणु से प्रशिक्षित करने के बाद, परमाणु से सुपरीक्षित जांचने के बाद, जांचना कर लीजिए, परमाणु से जांच लेने के बाद जैसा सिद्ध हो वैसा ही कथन करना, जानना, मानना, स्वीकार करना, आचरण करना, ये सत्य कहलाता है। अच्छा जी। आचार्य जी चलो जी वो वेदों में कहा गया खेती करते तो करने के बाद लिख देना, जानना मानना। हाँ? आपका माइक खुला रह गया रोशनी बहन जी, क्या पूछ रही थी आप, जो दूसरी पूछ रही थी बहन जी? हाँ जी, वो कह रहे थे खेती करते तो कहते हैं ना, वेद में भी कहा गया है कि कोई पाप नहीं होता खेती, तो वेद में कहा नहीं, गया है। नहीं ऐसा नहीं होता। खेती मिश्रित खेती मिश्रित कर्म मिश्रित होता है। कर्म है, मिश्रित कर्म है, इसमें पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। अच्छा जी, ठीक है जी। आजकल हरियाणा में खेती करने में कोई पाप नहीं होता है। हरियाणा का अलग लेवल चला गया आजकल खेती का। वो सरकार भी पलट दें, दुनिया का रास्ता रोक दें, आग लगा दें दिल्ली में, वहां पाप नहीं होता है आजकल। बाकी सब जगह पाप होता है। मेरी 2 रोटी बाधित हो रही है, इसलिए मैं पूरे देश को आग लगा सकता हूं। मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है, इसलिए मैं पूरे देश को बर्बाद कर सकता हूं। मेरी एक बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए पूरे देश को बर्बाद कर सकता हूं। ये हिंसा का कौन सा लेवल खड़ा हो गया है, और इसीलिए इनकी संगति मुसलमानों के साथ मिल गई है। मुसलमान और ये एक जैसे हो गए हैं, जो इस प्रकार का जो भी करता है, जो भी कुछ सब। अब आजकल ब्राह्मण भी आरक्षण की मांग करते हैं, तो और वो आरक्षण के लिए बसें फूंक सकते हैं, आग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी हिंसा का लेवल चला गया। और ऐसे जितने लोग हैं, चाहे वो कोई हो और किसी काम को करते हो, इन सब लोगों के साथ मुसलमान आकर जुड़ जाता है। हमारे यहाँ जो ये यूनियन बनी हुई है, किसान विसान यूनियन, उनमें आज सब मुसलमान भर गए, सब मुसलमान, एक जाति विशेष है और बाकी सब मुसलमान है। तो ये सब और सब ऐसा करते हैं। अन्य चीजों में भी ऐसा चल रहा है, अन्य चीजों में भी ऐसा चल रहा है। सब लोग, कोई आरक्षण मांग रहा है, जैसे वो अभी वो पहलवान मांग रहे थे, भाई उसे गिरफ्तार करो, ना अपील, ना वकील, ना 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 कोर्ट, ना कचहरी, ना जांच, ना पड़ताल, बस हमारी मांग है गिरफ्तार करो। अब सभी आके यही मांग करने लगेंगे कि कोई जांच नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, यही तो चल लिया देश। तो चीजें जिस लेवल पे चली जाती हैं, उस लेवल पे हमें समझ नहीं। यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल साधुओं के स्तर पे कर रहे हैं। गृहस्थों के लिए बहुत सारी बाध्यताएं, बहुत सारे अहंकार, बहुत सारे स्वार्थ, बहुत सारी इच्छा अनिच्छा सम्मिलित हो जाती हैं, तब उनकी चीजों की यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। केवल साधकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप में से कई जो है वो वानप्रस्थ वाली आयु में है, तो जो वानप्रस्थ वाली आयु में होकर वानप्रस्थ की के जीवन को जी रहे हैं, उनके लिए चर्चा हो रही है। आप में से भी कई ऐसे हैं जो वानप्रस्थ की आयु में होकर वानप्रस्थ के जीवन को नहीं जी रहे, कुछ की मनोस्थिति नहीं है। अचानक आवेश आ जाना, अचानक आवेशित हो जाना, अचानक बहुत ठंडा हो जाना, ये उपासना की स्थिति नहीं है। उपासना की स्थिति के लिए सबसे पहले धैर्य है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में सबसे पहला लक्षण धैर्य है। सबसे पहले धैर्य को धारण करें, शांत बने रहें, और शांत बने रहकर इन चीजों पर विचार करें। तो जिनकी, अब वेद दोनों प्रकार की आज्ञा देता है। वेद ये भी आज्ञा देता है कि वानप्रस्थ लो, संन्यास लो और ईश्वर प्राप्त करो, और वेद ये भी आज्ञा देता है कि नाती पोतों के साथ खेलते हुए शतायु अथवा उससे अधिक आयु का होकर जीवन सुख पूर्वक बिता। तो ये उसके लिए कहा गया है जो वानप्रस्थ और संन्यास न ले। इसका मतलब वानप्रस्थ संन्यास सबके लिए नहीं है। वानप्रस्थ संन्यास उन्हीं के लिए है जो वानप्रस्थ संन्यास की योग्यता रखते हैं। बिना योग्यता के लेगा तो बिगाड़ पैदा करेगा। ठीक है, आइए, आज का समय हमारा समाप्त हो गया है, कल मिलेंगे। आज शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।